Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So guys, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग इन होटल्स। यानी कि ग्रूमिंग जो होती है ना वो होटल्स में इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से ग्रूमिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है होटल्स में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपने इसमें देखा होगा कि मैं ग्रूमिंग के ऊपर बहुत बोलता हूँ कि गाइस अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, ग्रूमिंग ऐसे करो, ग्रूमिंग वैसे करो। सो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको इतना ग्रूमिंग के लिए फोर्स करता हूँ कि गाइस ग्रूमिंग पे ध्यान दो। सो गाइस आज की वीडियो स्पेशली ग्रूमिंग के ऊपर है कि ग्रूमिंग इन होटल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ग्रूमिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन होटल्स। सो गाइस इस वीडियो में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, लाइक सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे, एक एस्थेटिक अपील होती है वो होता है, और इंटरव्यूज और प्रमोशंस में ग्रूमिंग कैसे काम करती है। सो गाइस अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और देरी ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ डेवलपमेंट। यार मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा और भी कोई कोर्स है जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट करता हो इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, ठीक है, और कोई कोर्स नहीं करेगा। आप बीबीए ले लो, आप बीकॉम ले लो, और कोई कोर्स जो होगा वो आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेगा। लेकिन होटल मैनेजमेंट जो होता है ना, ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, आपके अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब सेल्फ डेवलपमेंट से मेरा मतलब क्या है, देखो भाई, अगर आपको पता होगा कि आप अच्छे दिख रहे हो, अगर आपको पता होगा कि आपके बाल ढंग से खड़े हुए हैं, अगर आपको पता होगा कि आपकी शर्ट जो है उसकी वो फिटिंग की है, मतलब जितना फिट होना चाहिए उतनी फिट की है, ठीक है, आपके मतलब जो भी है पूरा ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े बिल्कुल ठीक है, आयरन है अच्छे से कपड़े, आपके अंदर से कोई स्वेट की जो स्मेल है वो नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो गाइस फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आना कोई आसान बात नहीं होती। लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो इसी वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। सो कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द थिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और कॉन्फिडेंस के लिए गाइस मैं यही बोलूंगा कि अगर आप देखो, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे ना, मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, सो गाइस अच्छा दिखना, ठीक है, एक गुड पर्सनैलिटी जो होती है, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी जो होती है, वो मेरे लिए मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बाल अच्छे से नहीं खड़े होंगे और मेरा इंटरव्यू होगा, सो गाइस मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे, ऑफ कोर्स मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए मेरे इंटरव्यू के टाइम पे, बट मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा, जस्ट बिकॉज कि मेरे बाल अच्छे नहीं है या फिर मेरे कपड़े आयरन नहीं है ढंग से, तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा। अब आई डोंट नो बाकी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, बट मोस्टली के साथ तो ऐसा होता है कि ये जो पर्सनैलिटी जो होती है ना, ये एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करती है। सो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टर मेरी पर्सनैलिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ दी पीपल, बाकी लोगों में भी ये पर्सनैलिटी वाला इशू होगा। सो गाइस मान लो कि आपका इंटरव्यू है, ठीक है, आपका इंटरव्यू है और आप एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के आ गए, आप एकदम शर्ट पैंट पहन के आ गए, ठीक है, जबकि आपको ऑफकोर्स कोट पैंट पहनना चाहिए था इंटरव्यू के लिए, बट आप शर्ट पैंट पहन के आ गए। सो अब क्या होगा कि आपको बोला गया था कि फॉर्मल ड्रेस पहन के आओ, आप सिर्फ शर्ट पैंट पहन के आए और बाकी लोग कोट पैंट पहन के आए हैं। अब हो सकता है कि ऑफकोर्स आप शर्ट पैंट में अच्छे लग रहे हो, बट नॉर्मली क्या होता है कि कोट पैंट के साथ में चलेगा पूरा, तो आपका जो होगा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा बाकी बच्चों को देख के कि यार ये सब कोट पैंट पे आया है, मैं सिर्फ शर्ट पैंट पे आया हूँ, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये इशू आपके अंदर होगा कि मेरे सिलेक्शन नहीं होगा, ये लोग कोट पैंट पहन के आए हैं, इनका सिलेक्शन होगा, आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लो होता है गाइस, सो गाइस जब कॉन्फिडेंस लो होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, हर एक चीज बेकार होती चली जाती है। सो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका पर्सनैलिटी से आएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपने अपने आप को ढंग से कैरी ऑन कर रखा होगा, तो गाइस बेसिक इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी होगी ना, तो ऑफ कोर्स यू लुक बेटर, आप अच्छे लगोगे पहले से, बट उसके अलावा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक वो जो बूस्टर होता है ना वो आपके अंदर आएगा, एनर्जी जो होगी वो वाली, एक कॉन्फिडेंस वाली, वो आपके अंदर आएगी, ठीक है। सो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं हर एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, सबके सब एमटी निकालें, ऑफ कोर्स मैं तो यही चाहूंगा। सो गाइस क्या होगा जब आप लोग अपने कॉलेजेस में जाओगे, आप लोगों को ग्रूमिंग के लिए बहुत ज्यादा टोका जाएगा कि अपने बालों को ठीक करो, अपनी शर्ट को अच्छे से पहन के आओ, अपनी कपड़ों को एकदम अच्छे से आयरन करो, ठीक है, पैंट जो है पैंट को ढंग से एकदम पहनो, मतलब एकदम फिटिंग की भी नहीं पहननी, बहुत ज्यादा ढीली भी नहीं पहननी। सो ये सब चीजें आपको बोली जाएंगी, एंड आई थिंक कि इन होटल मैनेजमेंट अगर आप ग्रूमिंग के ऊपर ढंग से ध्यान देते हो, आपकी ग्रूमिंग इंप्रूव होती है, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि पर्सनैलिटी इंप्रूव होना बहुत बड़ी बात होती है गाइस, बहुत बड़ी। सो गाइस कहीं ना कहीं आपको ये जो कॉलेज में बोला जाता है ना कि ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दो, ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दो, वो जो होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू को उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। मतलब दे आर टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू, वो इंटरव्यूज की वजह से आपको बोलते हैं। टीचर्स को पता होता है कि इंटरव्यू में अगर ये लड़का बाल ऐसे करके जाएगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर अगर कोई ऐसे कपड़े पहन के जाएगा जो कि ऑफकोर्स इसमें कंफर्टेबल नहीं है, जो बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा लूज है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सो उसी रीजन से टीचर्स होते हैं आपको बोलते हैं कि आपको ग्रूमिंग माना है, वो ग्रूमिंग के लिए आपको फोर्स करते हैं। सो गाइस मैं यही बोलूंगा कि अपनी ग्रूमिंग को आपको अच्छे से अच्छा रखना है। सो गाइस कॉलेज में आपको किस किस तरह की ग्रूमिंग के लिए बोला जाएगा, एक बार अगर आपको मुझे वैसे बताना हो तो मैं बता देता हूँ। लड़कों में क्या होगा, आपके बालों के लिए आपको बोला जाएगा कि बाल आपके ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है,
छोटे बाल या फिर एवरेज बाल होने चाहिए और आपके लिए आपके ऊपर ऑफ कोर्स अच्छे लगने चाहिए। साइड नोट्स आपके यहाँ तक होने चाहिए, इससे लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लीन शेव आपको होना है ऑफ कोर्स, कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज होगा जहाँ पे दाढ़ी अलाउड होती होगी, अदरवाइज आपको क्लीन शेव होना है, ठीक है। तो दाढ़ी तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, कुछ भी अलाउड नहीं होता। और गाइस उसके अलावा कपड़ों की बात करें तो कपड़े आपके वेल आयरन होने चाहिए, अच्छे से कपड़े प्रेस होने चाहिए, फिटिंग की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए आपके कपड़े या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। तो नॉर्मल आपके कपड़े होने चाहिए, तभी जो है आपके ऊपर ऑफ कोर्स वो सूट करेगा। अभी गाइस बात करते हैं इंटरव्यूज और प्रमोशंस की। इंटरव्यूज और प्रमोशंस में क्या काम होता है इस ग्रूमिंग का। सो गाइस ग्रूमिंग जो होती है ना वो इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस कॉलेज की बात है, मैं एमटी के इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था और मेरे साथ एक लड़का और था, वो भी एमटी के इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था, मेरा कलीग था। सो बात ये थी कि उसे स्वेट आया था और उसकी स्मेल आ रही थी स्वेट की, तो उसने कुछ ढंग का डीओ वगैरह यूज़ नहीं करा, तो उसकी स्मेल आ रही थी, इस वजह से उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसे निकाल दिया गया। रीज़न यही था कि उस वजह से स्वेट की जो थी स्मेल आ रही थी। सो आप देख रहे हो कितना छोटा सा इशू है, किसी को जूते के लिए निकाल देते, किसी को पैंट के लिए निकाल देते, किसी को शर्ट के लिए निकाल देते, किसी को हेयर्स के लिए। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसके लिए टोका जाता है और आपको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों को तो इसलिए लेते हैं कि उसने खासा और उसने हाथ रख के नहीं खासा, है ना। तो इन छोटे मोटे रीजन जो होते हैं ग्रूमिंग आपके लिए हो सकता है छोटे मोटे हो, बट जो इंटरव्यूअर जो होता है वो बंदा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए छोटे मोटे रीजंस नहीं होते, उसके लिए ये सब क्या होता है एक तरीके से बेसिक एथिक्स होते हैं। सो वो चाहता है कि जो होटल में बंदे आ रहे हैं उनका एथिक्स जो हो वो काफ़ी अच्छा एथिक्स वाले लोग हो। सो आपके एथिक्स अच्छे होने चाहिए गाइस, आपको वेल ग्रूम होना है, आपको एकदम नीट एंड क्लीन होना है। प्लस इंटरव्यूज को तो गाइस मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँ ना गाइस तो 50% इट्स ग्रूमिंग एंड 50% इट्स द अदर पार्ट। ग्रूमिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक 50% आपकी ग्रूमिंग है गाइस, ठीक है। तो ग्रूमिंग आपका लेवल यहाँ से यहाँ कर सकती है। सो गाइस अगर आपकी कम्युनिकेशन से आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है बट आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी है, सो वो ग्रूमिंग आपको यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन नॉलेज अच्छी है और आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है सो आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। सो फर्क पड़ता है गाइस, ऐसा नहीं होता कि मतलब ग्रूमिंग ही सब कुछ होती है, ऑफ कोर्स और भी चीज़ें होती हैं बट ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि ग्रूमिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लीज़ डोंट इग्नोर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के बिना आप कुछ नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। जिस बंदे की ग्रूमिंग नहीं है ना वो इस इंडस्ट्री में नहीं टिक सकता। आई एम रियली सॉरी गाइस बट इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है तो बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में टिकना। एंड ऐसी गाइस इससे मुझे एक और बात याद आ गई, एक बार क्या हुआ था बीच में कि मैं इंटरव्यू देने गया था एंड उस इंटरव्यू में उन लोगों ने मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जिस डिपार्टमेंट के लिए मैं बैठा था फ्रंट ऑफिस के लिए। सो उन लोगों ने मुझसे फ्रंट ऑफिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन पूछे, मतलब कि अब उन सारे क्वेश्चन में से मुझे 50% अप्रॉक्स क्वेश्चन आते थे, 50% क्वेश्चन नहीं आते थे। बट उस टाइम पर मेरी ग्रूमिंग बहुत अच्छी थी, मेरी ग्रूमिंग अच्छी थी, मैंने अपने आपको अच्छी तरीके से वेल मेंटेन पूरा कर रखा था, ठीक है। सो क्वेश्चंस मुझे इतने नहीं आते थे बट ग्रूमिंग मेरी अच्छी थी, कम्युनिकेशन मेरा ठीक था, मोर देन एवरेज था। सो उस वजह से मेरे वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सो गाइस होता क्या है कि नॉलेज अगर एवरेज हो चल जाएगा बट कम्युनिकेशन आपके बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए और आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। विदाउट ग्रूमिंग आप इस होटल इंडस्ट्री में नहीं टिक सकते गाइस, एटलीस्ट नॉट इन होटल इंडस्ट्री। बाकी इंडस्ट्री का कभी बाद में बताऊंगा बट एटलीस्ट नॉट इन होटल इंडस्ट्री आप नहीं टिक सकते विदाउट ग्रूमिंग। सो ग्रूमिंग आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। प्लस गाइस मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ग्रूमिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो आपके इंटरव्यूज नहीं हो रहे, अभी आप जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और आपके साथ साथ और भी लोग होंगे उन सबके हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो मैंने सोचा है कि मैं ग्रूमिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ग्रूमिंग के बारे में बताऊंगा। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कम्युनिकेशन और ग्रूमिंग से रिलेटेड और भी चीजें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस कमेंट करो अपने रिव्यूज एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।